जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में हमारे सामने एक नया डायनासोर हाइब्रिड अपीयर हुआ था, इंडोरैप्टर, जो बना था इंडोमिनस रेक्स और वेलोसिरैप्टर से मिलकर। पर इसकी कुछ हरकतें इंडोमिनस और रैप्टर से बिल्कुल अलग थी। यदि आपने मूवी को ध्यान से देखा हो तो ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि इंडोरैप्टर दूसरे डायनासोर्स पर हमला नहीं करता, वह सिर्फ इंसानों को मारता था। जब ओवेन स्टिजिमोलॉक के साथ अचानक ऑक्शन में हमला करता है तो एक समय ऐसा आता है कि स्टिजिमोलॉक इंडोरैप्टर के केज के बहुत ही पास आ जाता है, पर इंडोरैप्टर उसे ना ही पकड़ने की कोशिश करता है और ना ही उस पर चिल्लाता है। और दूसरी तरफ ओवेन ग्रेडी के केज के सामने आने पर इंडोरैप्टर तड़पने लगता है उसे पकड़ने के लिए। आगे चलकर जब ब्लू और इंडोरैप्टर के बीच में फाइट होती है तो ब्लू के हमला करने पर भी इंडोरैप्टर डायरेक्ट ब्लू पर हमला नहीं करता, वह सिर्फ उसे अपने से दूर फेंकता है और दोबारा ह्यूमंस पर हमला करता है। इंडोरैप्टर के लिए एक वेलोसिरैप्टर को मारना कुछ सेकंड्स का काम था, पर वह ऐसा नहीं करता। पर क्यों? मूवी में इस चीज़ के बारे नहीं बताया गया है, पर इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक थ्योरी है। जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के कॉन्सेप्ट आर्ट में यही दिखाया गया है कि इंडोरैप्टर को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, और चूंकि ये इंडोरैप्टर एक प्रोटोटाइप था तो उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे। तो इस वजह से इंडोरैप्टर के अंदर ह्यूमंस के प्रति बहुत ही ज़्यादा नफरत आ गई है, और दूसरे डायनासोर्स को देखकर इंडोरैप्टर को यही लगता होगा कि इन पर भी वैसे ही टॉर्चर किए होंगे, और इसलिए वह दूसरे डायनासोर्स पर हमला नहीं करता था। पर एक और स्ट्रेंज बात यह है कि इंडोरैप्टर मेजी पर भी हमला नहीं कर रहा था। जब पहली बार मेजी इंडोरैप्टर के सामने आती है तो इंडोरैप्टर उसके सामने हाथ आगे करता है मानो वो उसे पकड़ने वाला हो, पर वह सिर्फ मेजी को टच करता है। इंडोरैप्टर अपने केज से इस तरह हमला करने की कोशिश करता है। मेजी को चेस करते समय यदि आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि मेजी जैसे जैसे चिल्ला रही थी, इंडोरैप्टर बिल्कुल वैसे ही आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था, मानो वो उससे कम्युनिकेट करना चाहता हो। मेजी जब बेड पर आकर छिप जाती है तो इंडोरैप्टर धीरे धीरे उसके पास जाता है। इतने करीब आने पर भी वह हमला नहीं करता, जबकि इंडोरैप्टर को 100% पता था कि वहाँ मेजी मौजूद है, पर किसी वजह से वो हमला नहीं करता है, क्योंकि यदि उसे किसी ह्यूमन को मारना होता है तो वह इंस्टेंटली उसे मार देता है। पर क्यों? उसने मेजी को क्यों नहीं मारा? इसके लिए भी मेरे पास पहले वाली ही थ्योरी है। बेंजामिन लॉकवुड ने अपने मरी हुई बेटी को वापस लाने के लिए उसे क्लोन कर दिया, और शायद इंडोरैप्टर यह सेंस कर पा रहा होगा कि मेजी भी एक क्लोन है, और इंडोरैप्टर मेजी के लिए भी यही इमेजिन कर रहा होगा कि बाकी क्लोन डायनासोर की तरह इस पर भी एक्सपेरिमेंट्स और टॉर्चर हुए होंगे, और इसलिए वह हमला नहीं कर रहा था। पर यह सिर्फ और सिर्फ मेरी थ्योरी है। मूवी में एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी फैंस हैं डायनासोर से गॉडजिला के तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।